आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रीड अलाउड्स के ऊपर। ये स्पीकिंग के हमारा पार्ट है पीटी में। इसमें 8 to 7 हमारे आते हैं रियल एग्ज़ाम में, 6 और 7 भी आ सकते हैं ये। आप इनकी प्रेपरेशन कीजिए प्रॉपर वे से। मैं आपको बताना चाहता हूँ सम स्टूडेंट क्या करते हैं, जब हम पेपर में रीड अलाउड आता है हमको, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम इसको कैसे स्पीक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। जो हमारे रीड अलाउड्स हैं, इसमें हमारी प्रोनाउंसिएशन और ऑरल फ्लुएंसी वो देखते हैं, पियर्सन वाले। तो प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन हम वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ऑरल फ्लुएंसी होती है हमारा फ्लो कैसा है, हम ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे, तो हमने ना ही ज़्यादा स्लो बोलना है और ना ही ज़्यादा फास्ट बोलना है। जब हम कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं ना, उसको हमने डिवाइड करना है 2 और 3 पार्ट्स में। जैसे ट्रेडिशनल है, वैसे इसको किया मैंने ट्रेडिशनल। ओके। वेन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, इसको ऐसे बोलना है, अगर ये कॉमे में है इतना वर्ड। वेन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज मोस्ट पीपल फॉल बैक ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रिपीटिंग। बट इफ यू ऑल्सो गेस्टर, आल्सो, ऑल्सो, बट इफ यू ऑल्सो गेस्टर विद योर आर्म्स, इसको मैंने गलत प्रोनाउंस कर रहा था, मैंने भी इसको करेक्ट किया। ऑल्सो को गेस्टर विद योर आर्म्स वाइल स्प्रेडिंग, you can remember the vocabulary better even months later. Linking a word to brain areas responsible for movement strengthens the memory of its meaning. जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स हमको पता भी हैं उनके, तब भी हम गलत प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे कर देते हैं, उसको बाद में हम फिर भी ठीक करते हैं। अगर आपसे कोई वर्ड की गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, गलत प्रोनाउंस हो जाता है, तो उसको आपने ठीक नहीं करना है, ना ही कंप्यूटर को आपने सॉरी बोलना है। ठीक है। इन इन टिप्स को आप याद रख लो, ना ही उसको सॉरी बोलना है और ना ही किसी वर्ड की गलत प्रोनाउंसिएशन हो भी गई है तो उसको करेक्ट नहीं करना है हमने। व्हेन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, आप क्या करते हो, व्हेन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज मोस्ट पीपल फॉल बैक ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स, रीडिंग, जैसे ना ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है उसमें। रीडिंग राइटिंग लिसनिंग ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी हमारी ऑरल फ्लुएंसी में काउंट होगा। बीच में जो हम कोई भी साउंड आती है हमारी, जैसे बट के बाद बट इफ़ यू ऑल्सो गेस्टर, इसको पंजाबी टच आता है, हिंदी टच आता है, उसकी प्रॉब्लम हमें तभी दूर होगी हम डेली बेसिस के ऊपर प्रेपरेशन करेंगे इंग्लिश की। अगर डेली बेसिस के ऊपर हम न्यूज़पेपर रीड करेंगे, कोई भी इंग्लिश की बुक हो, डिफ़िकल्ट हो, इजी हो, अगर आपकी इंग्लिश में बिगिनिंग है, पीटी में बिगिनिंग है, तो आप इसकी बुक भी रीड कर सकते हो, लेकिन वो उसमें बेसिक हो, सिंपल वर्डिंग में ऐसेज हो, एप्लीकेशंस हो, तभी आपकी इसमें कुछ आपका टच ठीक होगा। आप बोलते हो पंजाबी टच है, पंजाबी टच और हिंदी टच सभी का होगा, जो इंडियंस हैं उनका होगा ही होगा। आपकी अगर ये टच वाली प्रॉब्लम है तो आपकी डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करने से दूर होगी, और कोई भी इसका कोई रास्ता नहीं है आपकी और जो टच है ठीक हो जाए। डेली बेसिस के ऊपर स्पीकिंग करोगे, रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करोगे मॉर्निंग में, तो आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, पीटी रीड अलाउड्स, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये सिंपल टेक्स्ट है, इसको रीड कर दो नम मार्क्स आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, टेक्स्ट तो सिंपल होगा, ठीक है, बीच में वर्ड्स वो आएंगे ना, वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आ सकते हैं। कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना पियर्सन को, रीड रीड अलाउड ईजी आएंगे, सबको ईजी आते हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी प्रेपरेशन बढ़िया होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी इस पेपर में, ठीक है। 1% भी आपने कोई भी वर्ड नहीं छोड़ना जिसकी आपने प्रेपरेशन की ना हो, ठीक है। स्टडिंग, कुछ लोगों को तो ऐसे होता है ना, जैसे री इस वर्ड है, री मेंबर, वोकेबुलरी, वोकैब कहते हैं ना, वोकेबुलरी, ऐसे नहीं बोलना, वोकेबुलरी, वोकेबुलरी बेटर इवन मंथ्स लेटर, लिंकिंग अ वर्ड टू ब्रेन एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट स्ट्रेंथन्स द मेमोरी ऑफ इट्स मीनिंग। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, उसको हमने तोड़ तोड़ के पढ़ना है, डिवाइड करना है 2 और 3 पार्ट्स में, ठीक है। उसका यही आपके लिए टेक्निक है, आपने 2 और 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। और किसी भी वर्ड को आपने अगर मिस करना है तो स्किप करना है, तो उसको सोच समझ कीजिए। आप 2 और 3 वर्ड स्किप मत ही कीजिए इसमें, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि जो नहीं है तो उसकी जगह पे हम गुड बोल दें, गुड वर्ड बोल देंगे, ऐसा क्यों करते हो आप। कोई वर्ड आपको नहीं है तो उसके चक्कर में गुड बोल दोगे, तो आपके फ्लुएंसी में भी जाएंगे और प्रोनाउंसिएशन में भी जाएंगे मार्क्स।
यही मार्क्स आप अगर आप बढ़िया कर तो रीडिंग में भी बढ़िया काउंट होंगे, उसमें बढ़िया मार्क्स आएंगे। सो दैट्स वाई आप इनकी प्रेपरेशन डेली बेसिस के ऊपर कीजिए, ना ही ज़्यादा फास्ट बोलिए और ना ही ज़्यादा स्लो बोलिए। व्हेन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, व्हेन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज ऐसे बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। व्हेन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज मोस्ट पीपल फॉल बैक ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रिपीटिंग। कभी भी कॉमा आएगा तो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड का पॉज लेना, ज़्यादा लंबा पॉज नहीं लेना आपने, 1 और 2 सेकेंड्स का, इससे ज़्यादा नहीं लेना पॉज आपने। रीडिंग, राइटिंग, listening and repeating. But if you also gesture with your arms while studying, you can remember the vocabulary better even months later. Linking a word to brain areas responsible for movement strengthens the memory of its meaning. जब भी आप इसको फास्ट बोलने की कोशिश करोगे तब आपकी मिस्टेक्स 100% होंगी, क्योंकि जब हम फास्ट बोलते हैं तो हमें पता नहीं लगता हम वर्ड्स को कैसे बोल जाते हैं। इसी चक्कर में बहुत से स्टूडेंटों ने बहुत कम मार्क्स लिए हैं। इसी चक्कर में फास्ट बोलेंगे तो हमको अच्छे से मार्क्स दे देंगे, ऐसा आप क्यों सोच के जाते हो पेपर में? अगर हम फास्ट बोलेंगे मार्क्स दे देंगे, वो काउंट नहीं करेंगे आपकी प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी। आपका कौन सा ह्यूमन इंटरवेंशन है इस पेपर में? कंप्यूटर इंटरवेंशन है इसकी, तो इसका तो आपका मशीन ने आपको नंबर देने हैं। तो आप इसकी प्रेपरेशन आपकी 100% होगी तो आपको वैसे डिज़ायर्ड स्कोर का रिजल्ट मिलेगा, आपके जो भी डिज़ायर्ड है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, इसकी प्रेपरेशन के लिए डेली बेसिस के ऊपर रीड कीजिए न्यूज़पेपर और बुक्स रीड कीजिए। अगर आप बोलते हो हम डेली बेसिस के ऊपर रीड लाउड रीड करें, तो अगर आपसे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं प्रोनाउंस होते तो आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे जाके इनकी प्रोनाउंसिएशन सुनिए, आपको बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा। पहले लर्निंग, अब मैं आपको बोल के दिखाता हूँ ये कैसे स्पीक करते हैं हम। When learning a foreign language, most people fall back on traditional methods, reading, writing, listening, and repeating. But if you also gesture with your arms while studying, you can remember the vocabulary better. Even months later, linking a word to brain areas responsible for movement strengthens the memory of its meaning. अगर हम फास्ट बोलने की कोशिश करेंगे तो बीच में वर्ड्स स्किप हो जाएंगे। इफ़ यू कैन तो हमारा अपने आप ही हम लगा देंगे, बट इफ़ यू कैन, क्योंकि हमको कॉलोकेशंस हमारी माइंड में बन चुकी हैं। इंग्लिश में इफ़ आया तो कैन जरूर आएगा, बट इफ़ यू कैन ऐसे ही लगा देंगे। बट इफ़ यू कैन ऑल्सो द ऐसे वर्ड्स हम खुद ही लगा देते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती इसमें लगाने की, उन्होंने दिए ही नहीं होता, टेक्स्ट हम खुद बोलते रहते हैं। स्टडिंग लंबा खींच के ले जाएंगे, स्टडिंग, यू कैन नॉट, इसको यू कैन नॉट बोल के रहेंगे बहुत से स्टूडेंट्स। यू कैन नॉट रिमेंबर, लगा कैन होगा वहाँ पे। रिमेंबर्ड, इसको डी लगा, रिमेंबर्ड, आर को डी बोल देंगे, रिमेंबर्ड। और द वोकेबलरी बैटर्ड की जगह बैटर्ड बोल देंगे, ठीक है। इवन मंथ लेटर, ऐसा लगा तो ऐसा बोलेंगे नहीं, मंथ लेटर। लिंकिंग अ वर्ड टू ब्रेन एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट को मूवमेंट, स्ट्रेंथनेंस ऐसे बोल देंगे। सो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको इसके लिए। द मेमोरी ऑफ इट्स मीनिंग, द मेमोरी इन बेम्बरी, पी लगा देंगे वैसे, बेम्बरी ऑफ इट्स मीनिंग, ठीक है। मैं किसी का भी इस वीडियो के जरिए कोई भी मजाक नहीं बना रहा, तो किसी का मैं ऐसे नहीं बोला किसी को भी। जो गलतियाँ होती हैं उसके बेसिस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट गलतियाँ ये करते हैं जो मेरे साथ पढ़ने आते हैं, मैं उनकी ही बता रहा हूँ आपको, मैं किसी का भी इसमें मजाक नहीं उड़ा रहा। सो इसके मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ज़्यादा लाउडली नहीं बोलना वहाँ पे जाके, क्योंकि साथ वाले बंदे का भी पेपर है। आप अगर लाउड बोलोगे उसका भी गलत होगा पेपर, उसको भी बोलने में दिक्कत आएगी स्पीकिंग में। आपने इतना लाउड नहीं बोलना, जितना आपने इतने अपनी स्पीड वो अच्छी रखना है कि आपकी सारी स्पीकिंग का जो लास्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक फ्लो वैसा ही रहे। ये ना हो एक रीड लाउड अपने लाउड बोल दिया, सेकंड आपने बिल्कुल स्लो ही बोल दिया उसको, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना, अपनी स्पीड को मॉडरेट रखिएगा, ठीक है, पेपर में मॉडरेट रखिएगा। सो इसके लिए रीड लाउड्स के लिए यही टिप्स थी मेरे पास। नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा मैं रीड लाउड्स के ऊपर, उसमें बहुत कुछ और है वो भी बताऊंगा मैं।
सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स को। सो कोई भी इसमें कुछ भी अपने तरफ से ऐड मत किया करो, सॉरी नहीं बोलना, जो करेक्ट वर्ड हम नहीं बोल पाए उसको करेक्ट नहीं करना बाद में, ठीक है, करेक्ट नहीं करना। अगर फ़ौरन गलत सही बोल दिया तो ओके है, तो आपने फॉर इन उसको फॉर ईजन बोल दिया, करेक्ट मत करना पेपर में, फ़ौरन है, फॉर ईजन नहीं है, जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उसकी बता रहा हूँ मैं। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रेपरेशन करते रहिएगा पीटी की। बाय बाय।